कैसे पूरे भारतीय दर्शन को अगर आप समझना चाहें ना, तो हमारे यहाँ कुल 6 प्रमाण माने गए हैं। प्रमाण का मतलब है एविडेंसेस ऑफ नॉलेज। किसी बात का एविडेंस क्या है, कैसे साबित हुआ कि बात सही है कि गलत है, इसको बोलते हैं एविडेंस। एक प्रमाण तो प्रत्यक्ष है ही, जो आपने देखा, जिसको अंग्रेजी में परसेप्शन कह देते हैं। एक होता है अनुमान। अनुमान का मतलब क्या होता है, इन्फरेंस। जैसे आप सुबह उठे, आपने देखा सड़क पे पानी भरा हुआ है, बिल्डिंग गीली दिख रही है। आपने बरसात होते हुए देखी तो नहीं, पर आपको भरोसा है कि बरसात हुई होगी, इसलिए ऐसा ही इन्फरेंस है। कुछ देखकर किसी और चीज के होने का अनुमान कर लेना, इसको अनुमान कहते हैं। तीसरा होता है शब्द प्रमाण, टेस्टिमनी या अथॉरिटी बोलते हैं। जैसे मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं, आप में से कोई घर जाके एक एक बात को चेक करेगा, मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं करने वाला। क्योंकि आपके मन में एक भरोसा है कि ये बोल रहा है, इसने बहुत साल ये सब काम किया, काम धंधा यही किया इसने, ठीक ही बोल रहा होगा। ये जो भरोसा है, आपको भरोसा है कि ये व्यक्ति इस चीज के मामले में प्रामाणिक है, इसको जानकारी है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे करवा लो, आप बिल्कुल सवाल नहीं करते, क्यों एक्सरे करवा लो भाई? आप कहते हैं अच्छा ठीक है, आप जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। आपने एक्सरे करवाया, आप देख देख के देख रहे हैं, आपको खाली फोटो दिख रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर ने जैसे देखा, 3-4 लंबे लंबे नाम लिखे इंग्लिश में और कहा कि ये आपको हो गया, ये वाली दवाई खा लीजिए। आप कभी रिसर्च नहीं करते। अब गूगल पे लोग करने लगे हैं, पर उससे हासिल क्या होता है? गूगल पे रिसर्च करने से केवल संशय होता है, डाउट होता है, निष्कर्ष तो मिलते नहीं है दवाइयों के मामले में। और 50 और बीमारियां पता लगती हैं जो मुझे हो सकती हैं, तो ये दवा और हो जाता है कि मुझे तो ये भी है, मुझे तो वो भी है। फिर आप अंत में जाते वही है कि भाई साहब आप ही बताइए। फिर डॉक्टर बोलता चुपचाप ये खा लो, अब तक ठीक हो भी गए होते। ये शब्द प्रमाण है कि प्रामाणिक व्यक्ति कह रहा है तो ठीक कह रहा होगा। आप तो उपदेश शब्द इसको बोलते हैं। एक कुछ लोगों ने कहा उपमान, कंपैरिजन। इसका मतलब यह है कि कुछ देखा हुआ था, उससे कंपेयर करके कुछ इंफॉर्मेशन आपने हासिल कर ली। जैसे कोई आपसे कहे, आपने मान लीजिए हाथी कभी नहीं देखा, और आप एक जगह जा रहे हैं जहां हाथी हो सकता है। आपने किसी से पूछा भाई हाथी कैसे पहचानूंगा, अकेला जा रहा हूं, वहां तो कोई है नहीं, पहचानूं कैसे? उसने कहा भैंसा देखा है। आपने कहा भैंसा देखा है। आपने कहा तो भैंसा है ना, उसको हाइट में डबल कर दो। उसने कहा ठीक है, कर दिया। पैर जो है खंबे जैसे पैर कर दो, 4। उसने दिमाग में कर दिया। फिर आपने कहा उसके आगे नाक जो होती है ना, उस नाक को बहुत लंबा कर दो, 7-8 फीट के बराबर कर दो, और घूमने वाली नाक ऐसे कर दो, उसको सूंड बोलते हैं। उसने मनी मन में कंसेप्ट बना लिया कि डबल हाइट का भैंसा, 8 गुना मोटाई के पैर और करीब 80 गुना लंबी नाक, भैंसे से ये हाथी होता है। रंग वैसा ही होता है लगभग। अब वो जंगल में गया, अचानक सामने हाथी आ गया, उसने तुरंत अरे यही तो है, यही तो है। इसको बोलते हैं उपमान। कंपैरिजन करके आपने जब जान लिया, इसको उपमान कहते हैं। एक प्रमाण भारत में कुछ लोगों ने कहा अर्थापत्ति, इंप्लीकेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। और इसका मतलब होता है जब दो कॉन्ट्राडिक्शंस हो, कॉन्ट्राडिक्शंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, कुछ जानने के लिए जो तरीका इसका होता है। जैसे आपके पास आसपास एक व्यक्ति है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, दिन भर घूमता रहता है और एग्जाम में टॉप करता है हर बार। आप परेशान है यार, एक फैक्ट है दिन भर घूमता रहता है, एक फैक्ट है हर बार टॉप करता है, चीटिंग भी नहीं करता है। अब इनको ठीक करने के लिए अब दिमाग लगाएंगे। इसका मतलब रात को जाग के पढ़ता होगा, हम सबको सुला देता है, खुद रात को पढ़ता है। इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। क्या इंप्लाई हो रहा है इससे? और अंतिम जो प्रमाण है उसको बोलते हैं अनुपलब्धि। अनुपलब्धि को बोलते हैं नॉन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है किसी चीज के नहीं होने को जानना। जैसे इस कमरे में कौन कौन है, वो तो परसेप्शन से मैं जान सकता हूं, पर जो नहीं है वो कैसे जानूंगा? तो नहीं होने को जानने के लिए कुछ लोग मानते हैं कि ये गलत प्रमाण है। अब कुल मिला के कितने प्रमाण भारत में है? 6 प्रमाण है। कुछ लोग मानते हैं केवल एक प्रमाण, कुछ मानते हैं 2, कुछ मानते हैं 3, कुछ मानते हैं 4, कुछ मानते हैं 5, कुछ मानते हैं 6। चार्वाक अकेला है जो केवल एक मानता है कि हम तो कुछ और मानेंगे ही नहीं, केवल प्रत्यक्ष मानेंगे। जो दिखता है उसको मानेंगे। प्रत्यक्ष मतलब 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे जो ज्ञान होता है उसको मानेंगे।
और एक मन अंदर की इंद्रिय है, उसको भी मान लेंगे, सुख दुख फीलिंग, इसको भी हम क्योंकि महसूस करते हैं मानेंगे, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं मानेंगे। बाकी लोगों ने कहा ना भाई ऐसे काम नहीं चलेगा।